हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिएगा, ये न्यूमेरिकल पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 6-7 जो अलग अलग सेट बने हैं, सबको मैंने डाउनलोड किया और उसमें मैंने देखा कि दो सेट में एक तो ये न्यूमेरिकल था इस टाइप का ये सवाल, और एक ऐसा ही एक और सेट में था दूसरा। दोनों में करा दूंगा यहाँ पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, अगर ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जरूर आपके पेपर में छप सकते हैं। और ये बहुत आसान भी है, एक मतलब कमजोर बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। थोड़ा बहुत भी अगर उसके पास सेंस है, थोड़ा बहुत भी अगर उसने मेहनत की है तो वो बना के जाएगा। ठीक है। और बाकी यही है कि सभी लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, या फिर देखो वैसे तो जो रियल चीज होती है वो ये होती है कि भाई हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, हम रिवाइज करके गए, पेपर में कुछ भी आगे हमने बना दिया। बट ये है कि अगर हम लास्ट टाइम पे देख रहे हैं कि भैया क्या पता ये आ जाए, क्या पता वो आ जाए, किस्मत आजमाते हैं ना, तो वो आ भी जाता है, नहीं भी आता है, किस्मत आजमाते हैं। तो देखो, किस्मत आजमाने वालों के लिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए। लोग ज्ञान देते हैं ना, यही आएगा ये नहीं आएगा, उसके लिए कह रहा हूं कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। और अभी खत्म नहीं हुआ, सुनना, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। अगर ये नहीं आया तो क्या होगा, उसके लिए 2 लाइनें और है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हार जाएंगे, किस्मत हमें भी तो अपनी आजमाने दीजिए। तो आजमाते हैं, चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ये पूरा आपके चित्र में जो भी दिया हुआ है सेम ऐसे ही छपा था पेपर में, और इसमें हमसे परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछा था। ये देखो 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है ना, इनको हटा के, पांचों को हटा के एक सिंगल अगर प्रतिरोध लगाऊं तो कितने ओम का लगाऊंगा ये पूछा था। और संपूर्ण धारा 4 नंबर के लिए, दोनों अगर तुम बता देते हो तो 4 नंबर के लिए बनाओगे। संपूर्ण धारा यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी में ये इतने प्रतिरोधों में कुल कितनी धारा बह रही होगी। तो देखो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो इन दोनों को अगर देखना ध्यान से, अब चीजों को ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी में निपटा दूंगा मैं। ये दोनों, जैसे इन दोनों का ये और ये दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का एक जो सिरा है वो एक जगह जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों तुम्हें कैसे दिख रहे होंगे, समांतर में। ये दोनों समांतर में। और ऐसे ही इन तीनों का एक सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों भी आपस में कैसे हैं, समांतर में। अब देखो, अगर ये समांतर में है तो इन दोनों को हटा के जरा आर इक्विवेलेंट निकालो। तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कैसे निकलेगा, क्योंकि समांतर में है तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 से निकलेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो 1 एक तो 10 ओम का है तो 10 प्लस 1 एक तो 40 ओम का है तो मैंने क्या लिख दिया, 40। इसको मैं हल कर लूंगा तो 40 और 10 का एलसीएम 40 आ जाएगा। 10 चौके 40, 4 प्लस 1 यानी कि 5 बटे कितना आ जाएगा, 40। 5 करने 5 बटे 40, ये आ गया 1/8। उल्टा कर दो तो r 1/r इक्विवेलेंट था, उल्टा कर दो तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी फिलहाल इन दोनों का आया है। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूंगा तो वो भी समांतर में है। समांतर के लिए 1/r इक्विवेलेंट वाला लगाना पड़ता है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 से निकलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 देखो एक तो 30 ओम का है प्लस 1 एक तो 20 ओम का है प्लस 1 एक तो 60 ओम का है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम 60। देख लो कैलकुलेशन कितनी इजी होती है इनकी, क्योंकि फिजिक्स है ना, इसमें कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है, लॉजिक तुमने बना लिया तो न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत ईजी रहता है। 30 दूना 60, 2 प्लस 20 तिहाई 60, 3 प्लस 1, 3 2 5 1, 6/60, 6/60, 6 करने 6 दाना में 60, 1/10। लेकिन ये तो 1/r इक्विवेलेंट आया, उल्टा कर दो तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 10/1 यानी कि 10 ओम आ जाएगा। यहां पे 8 ओम आया था। अब कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को हटा के एक में कितनी ओम का, 8 ओम का यहां पे रख सकता हूं, और इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस में लगा सकता हूं मोटा सा, कितने ओम का, 10 ओम का, 10 ओम का लगा सकता हूं। और ये दोनों देखो एक तार से जुड़े हुए थे ना, तो इन दोनों को ऐसे सीधे जोड़ोगे तो अब तुम देखोगे कि एक सीरीज बन जाएगी। ये 8 ओम और ये 10 ओम की एकदम लाइन से जुड़े हुए हैं ना, एक सिरा ये, दूसरा सिरा, इसके दूसरे से इसका पहला और इसका दूसरा सिरा फिर बाद में बैटरी से जुड़ जाएगा। तो यानी कि ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं, सिंपली तुमको दिख रहा होगा सीरीज में। तो 10 ओम और 8 ओम सीरीज में, अगर सीरीज में होता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, सीरीज में होता है तो सीधे R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो 8 प्लस 10 कर देंगे यानी कि आ जाएगा 18 ओम। कितना आ जाएगा,
18 ओम, यानी इन दोनों को भी हटा के अगर मैं चाहूं तो एक जो है 18 ओम का प्रतिरोध लगा सकता हूं। कुल प्रतिरोध हमसे पूछा था 18 ओम, 2 नंबर का काम हो गया। ये सबको हटा के मैं 18 ओम लगा दूंगा और इसको ला करके एक बैटरी से जोड़ दूंगा। बैटरी कितने वोल्ट की थी? 12 वोल्ट की थी, यानी 18 ओम 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा हुआ है। सिंपली कहानी खत्म हो गई है, कुल प्रतिरोध निकल चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो कमेंट करना। देखो, उन बच्चों को बहुत स्पेशल थैंक यू है जो मुझे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो जो बात करते हैं तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बना रहता है। मुझे भी लगता है कि हाँ चलो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट कर दिया करो। तो यहां पे क्या है कि ये 18 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी इस सर्किट में, अब क्या हो गया, ये पूरा झमेला हट गया। एक 18 ओम का लग गया और एक बैटरी लग गई। अब इसमें तुमसे पूछ रहा है संपूर्ण धारा, तो संपूर्ण धारा निकालने के लिए देखो यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहां पे निकाल दूंगा, यहां पे निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि ओम्स लॉ लगा दो ना, V बराबर I इंटू आर, कुल प्रतिरोध, कुल धारा, कुल V फॉर विभवांतर। तो यहां पे वोल्ट, कितनी वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है? 12 वोल्ट का, तो V कितना है? 12 बराबर I मुझे निकालना है, और R इक्विवेलेंट, भाई टोटल में सब चीज टोटल ही लिखना पड़ता है। टोटल 18 ओम, तो यहां पे लिख दिया 18, तो I बराबर क्या आ जाएगा? 12 बटे 18, 3 चौके 12, 3 चाक 18, 2 दूनी 4, 2 तिक्का 6, I बराबर आ गया 2 बटे 3, यानी कि I बराबर 2 में 3 से भाग दे दो तो 0.3 छाक 18, 3 छाक 18 इस तरह से, और ये आ जाएगा एम्पियर में। तो I यानी कि जो करंट फ्लो हो रही होगी, टोटल करंट, वो 0.666 एम्पियर की फ्लो हो रही होगी। 0.666 एम्पियर की फ्लो हो रही होगी। कुछ नहीं करना मुझे, टोटल R, टोटल V यहाँ पे दिया हुआ, V बराबर क्या मैंने लगा दिया? IR, V बराबर IR, तो V का मान 12 बराबर I मुझे निकालना है, और R मुझे मिला था 18, तो I क्या आ जाएगा? 12 बटे 18, भाग दे दो 0.666 एम्पियर। आपका 4 नंबर यहां से तैयार होगा, कहानी खत्म होगी। अब एक सेकेंड और इतना रुकियो, थोड़ा सा और रुक जाओ। एक काम करते हैं, एक जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल जो पिछले साल आया था, क्या पता वही छप जाए पेपर में, तो उसको भी करवा देता हूं। तो चलो अगला सवाल भी आ गया, देख लो। ये इस तरह से एक फिगर ये दिया हुआ था, साथ में दिया हुआ कि भाई ये 8 ओम का है, 12 ओम का है, 24 ओम का है, और इनका एक सिरा एक जगह पे, दूसरा सिरा एक जगह पे, तीनों तुमको दिख रहा होंगे समांतर क्रम में है। ये A फॉर एम्पियर, ये एक तरह से दिखाया कि अमीटर लगाया करंट को नापने के लिए। देख के कंफ्यूज मत होना, सवाल में इसका कोई रोल नहीं है। एक बैटरी लगी हुई है 8 वोल्ट की, ठीक है, और बैटरी से करंट प्लस से बाहर की ओर निकलती है, ऐसे गई। मान लो I करंट यहां से निकली, तो अब ये 3 हिस्सों में बंट जाएगी, जाहिर सी बात है। तो I1, I2, I3, वही I1 यहां से निकलेगी, वही I2 यहां से, वही I3 यहां से, और फिर ये तीनों मिल करके फिर यहां से I हो जाएंगी, और ये निकल के यहां बैटरी में यहां से घुस जाएंगी, और ये सिस्टम चलता रहेगा। ये तो तुम्हारा लॉजिक था, सवाल में ये चित्र बना हुआ था, और फिर सवाल में लिखा हुआ था कि भाई 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के समांतर क्रम में जोड़े, इस तरह से लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, वो छोड़ दो। वो कह रहा था हमसे कि I निकालो, यानी कि कुल धारा, फिर I1 निकालो, यानी कि इसमें बहने वाली धारा, I2 निकालो, इसमें बहने वाली धारा, और I3 निकालो, इसमें बहने वाली धारा। तीनों धाराएं हमें अलग अलग निकालनी है, I1, I2, I3, और टोटल धारा I भी निकालना। साथ में देखो 4 नंबर फ्री का नहीं दे रहा है, वो साथ में कह रहा है समांतर संयोजन के कोई 2 लाभ बताइए। समांतर संयोजन के 2 लाभ लिखने हैं, जरा देखना। पहली बात तो ये बात जान लो कि घर में जो बिजली की सप्लाई होती है, जो वायरिंग कराते हो आप, वो समांतर संयोजन में कराते हो। ठीक है, समांतर संयोजन में, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके फायदे क्या हैं, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, सिंपल से मजेदार फायदे। एक सबसे पहला फायदा कि समांतर संयोजन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं, या जितने भी गैजेट्स, या जितने भी यंत्र हम लगाते हैं, जितने भी यंत्र हम जोड़ते हैं बिजली से, उन सबको बराबर विभवांतर मिलता है। मतलब अगर 8 वोल्ट का है ना ये, तो इसका भी 8 वोल्ट विभवांतर है, इसका भी 8 वोल्ट विभवांतर है, इसका भी 8 वोल्ट विभवांतर है। समांतर क्रम में क्या होता है कि विभव सबको एक जैसा मिलता है। जब तुम बल्ब वगैरह खरीदते हो, या कभी तुम देखोगे कुछ भी पंखे हैं या कुछ भी, उस पर लिखा रहता है 240 वोल्ट, यानी कि अगर उसको 240 नहीं मिलेगा तो वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक से वर्क नहीं करेगा। यानी कि तुमको घर में ऐसा जुगाड़ बनाना है कि घर के जितने बल्ब हैं, जितने पंखे हैं, जितने कूलर हैं, फ्रिज है, सबको 240 वोल्ट का विभवांतर मिले, उसी पे वर्क करते हैं वो। तो अगर 240 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो होगा ये कि सबका विभवांतर जो है वो अलग अलग हो जाएगा, बंट जाएगा।
तो ये बात जान लेना, करंट इसमें सब में अलग अलग फ्लो होती है, लेकिन क्या होता है विभवांतर सबका सेम रहता है। तो सबसे बड़ा फायदा एक तो ये है कि विभव जो है वो सबका एक जैसा होता है, और दूसरा एक बढ़िया फायदा बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक चीज खराब हो गई, मान लो ये तार यहां से कट गया, तो क्या होगा, ये 8 ओम वाला काम नहीं करेगा, लेकिन सेम टाइम पे ये 12 ओम और 24 ओम के काम करेंगे। तो एक फायदा ये है कि अगर कोई एक गैजेट खराब हो गया तो बाकी के चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक खराब हुआ तो सारे के सारे क्या हो गए, खराब हो गए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये देखो ना, श्रेणी क्रम में अगर ऐसे तुमने बनाया ना, अगर यहां से बीच में से टूटा तो सप्लाई ना इधर जाएगी ना इधर आएगी, ये भी खराब और ये भी खराब, दोनों के सब निपट गए एक ही बार में। तो ये नुकसान होता है किसका, श्रेणी क्रम का। तो इसलिए हम समांतर क्रम में घरों की वायरिंग कराते हैं, ताकि अगर कोई एक गैजेट खराब भी हो गया तो बाकी के चलते रहें, और साथ में क्या होता है सबको एक बराबर विभवांतर मिलता है। इससे क्या होता है कि हर लोग की वर्किंग जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि अगर विभवांतर सबको एक बराबर नहीं मिला तो होगा ये कि जो पहले पड़ेगा वो बल्ब, अगर 3-4 बल्ब लाइन से लगे तो जो पहले पड़ेगा वो तेज जलेगा, फिर बाद वाला उससे धीरे उससे धीरे, उससे पता लगा जो दूर कहीं लगा हुआ है उसको बिल्कुल तार ही जल रहा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो एक तो ये लाभ हो गया, मैंने बता भी दिया। आप चाहोगे तो इसको भी अपने अच्छे शब्दों में लिख सकते हो, किताब से भी देख के लिख लेना, और सवाल भी लगा देता हूं। सवाल में क्या है भाई, सवाल में देखो जरा क्या है, आई। अच्छा ठीक है, तो एक चीज देखो, आई निकालने के लिए देखो ये टोटल भी दिया हुआ है, टोटल आई मुझे निकालने के लिए टोटल आर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो 1/r इक्विवेलेंट मुझे लिखना पड़ेगा बराबर 1/8 धन 1/12 धन 1/24। ऐसा मैंने क्यों किया, तुमको भी पता है, क्योंकि तीनों समांतर में, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 8, 12 और 24 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 24 ही हो जाएगा। 8 तिक्का 24, 3, 12 दूना 24, 2 और 24 1, तो 3 2 5 1, 6 बटे कितना आ गया 24, 6 करने 6 चौके 24। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे कितना आया 4। मुझे तो r इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं उल्टा कर दूंगा, तो यहां से r इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया, 4 ओम। ये निकालने से कोई फायदा हमें फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में ये नहीं पूछ रहा है, पर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने निकाला। r इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। अब मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ, अब मैं लगाऊंगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ देखो ना, V बराबर I इंटू आर होता है, तो V यहां पे 8 वोल्ट है तो रख दिया, I मुझे निकालना है, और R में टोटल R मैं रखूंगा तो ये टोटल I निकल जाएगी, ध्यान रखना। तो टोटल मैंने रख दिया 4, तो यहां से I बराबर कितना निकल जाएगा 8/4, 4 करने 4 दूनी 8, तो I बराबर आ गया 2 एम्पियर। I बराबर क्या आ गया 2 एम्पियर। ये टोटल जो I निकली है, ये टोटल करंट निकला है, ये कितने एम्पियर का निकल गया, कुल धारा निकल गई 2 एम्पियर की, यानी यहां से 2 एम्पियर की धारा, सॉरी यहां पे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो निकल गया I बराबर ये कितना निकला 2 एम्पियर निकल गया। तो ये तो हमें एक तो निकालना ही था, I हमने निकाल लिया। अब I1, I2 और I3 निकालना बाकी रह गया है। तो ध्यान से समझना, अब अगर मैं इस वाले प्रतिरोध में I निकालना चाहूं तो इसमें भी मैं लगाऊंगा V बराबर IR, ओम्स लॉ, लेकिन केवल इसी प्रतिरोध के लिए लगाना। तो V बराबर I इंटू आर की मैं बात करूं तो इस वाले 8 ओम का विभवांतर V पूछा जाए तो ये भी 8 वोल्ट पे है, अभी समझाया था मैंने। तो ये 8 बराबर इसमें बहने वाली धारा यानी कि I1 इंटू आर, इसका प्रतिरोध कितना है 8 है। तो जरा ध्यान से देखना, I1 बराबर कितना आ जाएगा, I1 बराबर कितना आ जाएगा 8/8, यानी कि कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I1 कितना आ गया 1 एम्पियर, ये बराबर आ गया 1 एम्पियर। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं। अब ऐसे ही इस वाले में भी मैं ओम्स लॉ लगा दूंगा सेपरेटली इसके लिए, इसी का V, इसी का I, इसी का R, तो इसमें I2 निकल जाएगा। तो इसका भी V कितना है 8 ही है, तो V बराबर I मतलब I2, और R कितना है 12। तो यहां से 8/12 बराबर क्या निकल जाएगा I2। तो इसको थोड़ा हल कर देता हूं, 4 दूना 8, 4 तिक्का 12, तो I2 बराबर कितना आ गया 0.666 एम्पियर आ गया, 0.6666 एम्पियर आ गया। I2 इसमें कितनी धारा जा रही है 0.666 एम्पियर की धारा जा रही है, ये अलग हो गया। अब मैं तीसरे वाले में निकालूंगा, देखना अभी तीसरे वाले में मुझे स्पेस मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पे निकाल देता हूं, कोई बात नहीं। तो V कितना है 8,
बराबर आई, इसमें जाने वाली धारा क्या है I3 इंटू इसका आर क्या है 24। ध्यान से देखना भाई, तो I3 बराबर कितना हो जाएगा 8/24। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा 8 करने 8 तिक्का 24 1/3। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 का मतलब क्या 0.333 एम्पियर, 0.333 एम्पियर। बात समझ रहे हो? तो I3 मेरा निकल गया 0.333 एम्पियर इसमें, यानी कि इसमें जो धारा जा रही है 0.333 एम्पियर जा रही है, इसमें जो जा रही है 0.666 एम्पियर जा रही है, इसमें जो जा रही है वो 1 एम्पियर की जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा धारा जा रही है और यही 1 एम्पियर यहां से निकलेगी, ये वाली यहां से निकलेगी, ये वाली यहां से निकलेगी और ये तीनों मिलके फिर से आई बना लेंगे। अगर देखो मैंने सवाल सही किया है तो क्या होगा ना कि इन तीनों को जोड़ने पे ये आई, क्योंकि देखो यहां से आई करंट घुस रही, देखना लॉजिक वाली बात है, 5 मिनट और दे दो बस। यहां से आई घुस रहा है ना और यही आई I1 I2 और I3 में डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि ये आई इन तीनों को जोड़ने पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि तब भी वहां से वो आई बराबर ये जो आई यहां से निकलेगा वो 2 एम्पियर का निकलेगा। तो जरा जोड़ के देखता हूं, ये 1 हो गया प्लस I2 कितना आया, I2 कितना I2 देखो I2 यहाँ पे 2/3। देखो दशमलव में मत रखो ना, दशमलव में तुम्हारा आंसर आ गया, मैं तो बस एक लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे सोच सकते हो और एक्स्ट्रा। ये तो हमारा आंसर करेक्ट है, बट वैसे बटे में रखो 2/3, तो 2/3 धन और I3 कितना आया था 1/3, कितना आया था 1/3, इनको जोड़ दो तो 3 LCM हो गया, 3 धन 3 करने 3 2 धन 1 3 2 5 1 6/3, 3 करने 3 दूनी 6। यानी कि देख रहे हो ये तीनों यहां से जो जा रहे हैं ये तीनों आपस में मिलके वापस से फिर 2 एम्पियर लेके और बैटरी में, और ये खेल पूरा लगातार चलता रह रहा है। बहरहाल ये वाला तो मैंने बताया कि सवाल मैंने सही किया है कि नहीं वो चेक करने के लिए कि मैं सही कर रहा हूं। बाकी तुमको क्या करना है, बस I1 I2 I3 निकाल देना है और साथ में I निकाल देना है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगता है वो भी बता सकते हैं, तो कमेंट करिए वीडियो पे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो दबा के शेयर कर दो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।